बिहार में लोकतंत्र का बिगुल बज चुका है। तारीखें तय हो गई हैं और अब पूरे सूबे में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। 2 चरणों में होंगे चुनाव। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर। फैसला 14 नवंबर को आएगा। जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, सियासी गलियारों में मचा धमाल। हर नेता अपनी कुर्सी बचाने में जुटा और नए चेहरे अपनी किस्मत आजमाने में मैदान में उतर पड़े। चुनावी बिगुल बजते ही उम्मीदवारों की भीड़ लग गई। कोई टिकट की दौड़ में तो कोई प्रचार की तैयारियों में। पोस्टर, बैनर, नारे, सब कुछ हवा में उड़ने लगा। लेकिन बिहार के इस चुनावी रण में सबसे खास और चर्चा में है सीमांचल का कटिहार जिला, जहां दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को मतदान होगा। कटिहार जो हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील रहा है, वहां प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। आज कटिहार के जिलाधिकारी मनीष कुमार और आरक्षी अधीक्षक शिखर चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को चुनावी तैयारियों की पूरी जानकारी दी। डीएम मनीष कुमार ने कहा, हमारा मकसद साफ है, कटिहार में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराना। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की जाएगी। मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग जोरों पर है और सेक्टर अधिकारियों की तैनाती पूरी हो चुकी है। वहीं एसपी शिखर चौधरी ने अपने अंदाज में कहा, कानून तोड़ने की कोशिश की तो सीधा जेल भेजा जाएगा। कटिहार पुलिस चौकन्नी है, हर थाना सतर्क है, पूरे जिले में फ्लैग मार्च जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर ली गई है। हर इलाके में सेंट्रल फोर्स की तैनाती रहेगी। सीमांचल के बॉर्डर बंगाल और झारखंड से सटे इलाकों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई बाहरी तत्व माहौल बिगाड़ न सके। शराब, कैश और हथियार की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एसओजी और स्टेटिक सर्विलांस टीम बनाई गई है। प्रशासन के एक्शन मोड में आते ही जिले का पूरा माहौल बदल गया है। हर थाना क्षेत्र में राउंड द क्लॉक गश्ती शुरू हो गई है। कोढ़ा, मनिहारी, बरारी, प्रांत, बलरामपुर, बारसोई और कदवा जैसे इलाकों में पुलिस ने चेक पोस्ट बढ़ा दिए हैं। गाँव में भी शांति समितियों की बैठकें कराई जा रही हैं ताकि जनता भी सहयोग दे और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो। अब बात करें सियासी जंग की, तो भाई साहब जैसे ही तारीखें आई, कटिहार में भी उम्मीदवारों की होड़ लग गई। हर पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन में जुटी है। कोई अपने जातीय समीकरण पर दांव खेल रहा है तो कोई विकास के मुद्दे पर जनता को रिझाने में लगा हुआ है। कटिहार, बलरामपुर, प्राणपुर, कोढ़ा, मनिहारी, हर सीट पर दावेदारों की लाइन सी लग गई है। कटिहार का सियासी मैदान वैसे भी गर्म रहता है, लेकिन इस बार माहौल और भी तगड़ा है। नए चेहरे भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं और पुराने नेता फिर से जनता के दरवाजे खटखटा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक चुनावी चर्चा चरम पर है। चाय की दुकान से लेकर खेत के मेड़ तक हर जगह बस एक ही सवाल है, कौन जीतेगा इस बार। वहीं जिला प्रशासन अपने मिशन पर जुटा है। डीएम और एसपी की जोड़ी इस बार पूरी तरह मुस्तैद है। हर घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। अधिकारियों की मीटिंग रोज बुलाई जा रही है और पुलिस फोर्स की मूवमेंट पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। महिला सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। महिला पुलिस कर्मियों की अलग अलग टीमें बनाई गई है। इस बार चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि हर बूथ पर सुविधा से भरा मतदान माहौल बनाया जाए। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, रैंप और अलग लाइन की व्यवस्था होगी। हर बूथ पर पीने का पानी, छांव और स्वास्थ्य सुविधा भी रहेगी। यानी इस बार कटिहार में चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक पर्व की तरह मनाया जाएगा। कटिहार पुलिस और प्रशासन दोनों का कहना है कि किसी को भी डरने या बहकाने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी। कोई भी उम्मीदवार या कार्यकर्ता अगर नियम तोड़ेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। वहीं डीएम मनीष कुमार ने यह भी कहा है कि हमारा लक्ष्य साफ है, हर मतदाता तक लोकतंत्र की ताकत सुरक्षित रूप से पहुंचे। और जब 6 व 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग होगी तो नतीजे सिर्फ सीटों के नहीं बल्कि जनता की सोच और उम्मीदों के होंगे। 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो तय होगा कि इस बार बिहार का ताज किसे मिलेगा और कटिहार का ताज कौन पहनाएगा। कटिहार से हल्ला बोल CSR के लिए छोटू सिंह राजपूत की रिपोर्ट।